विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन, जिसके स्वयं सेवकों के लिए राष्ट्र सेवा ही सर्वोपरि है। संस्कार, समर्पण, अनुशासन और सख्ती से गढ़े हुए संघ के ये वे गणवेशधारी हैं जो एक आवाज पर कदम ताल करते हैं तो देशभक्ति का संकल्प और प्रबल होता है। भगवा ध्वज के नीचे खड़े होकर एक ही पोशाक में सूर्य नमस्कार करते हुए मानव सेवा की शपथ लेने वाले लाखों कार्यकर्ताओं से सुसज्जित इस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को दशकों से कुछ लोगों के लिए अछूत बना दिया गया था। धर्म, संस्कृति और राष्ट्रनिष्ठा के आधार पर खड़े आरएसएस को लेकर लगे उस प्रतिबंध की बेड़ी को मोदी सरकार ने एक ही झटके में तोड़ दिया है। अपने लिए नहीं, देश और समाज के लिए जीने वाले, चरित्रवान, ईमानदार, कर्मठ, देशभक्त, समर्पित, अपने लिए नहीं समाज के लिए जीने वाले कार्यकर्ताओं की एक मालिका तैयार करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर उसका उत्कृष्ट नेतृत्व करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। जो निर्णय कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक कारणों से लिया था, उसका हटना एक स्वागत का निर्णय है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि आरएसएस की तरफ से प्रतिबंध हटाने को लेकर कोई मांग नहीं की गई थी। बावजूद इसके मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सरकारी कर्मचारियों के बीच बनी हुई दूरी को मिटा दिया है। आरएसएस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी नहीं किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने संकेतों में ये बता दिया कि वो कितने बड़े संघनिष्ठ हैं और संघ को लेकर उनका प्लान क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला तब लिया है जब केंद्र में गठबंधन की सरकार है। पिछले 2 बार बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब थी, जबकि इस बार वो सहयोगियों के भरोसे पर है। बावजूद इसके बयान हटाकर प्रधानमंत्री ने साफ, सरल और स्पष्ट संकेत दिए हैं। उन खबरों को भी खारिज करने की कोशिश की है जिसमें संघ परिवार और मोदी सरकार के बीच कड़वाहट होने का दावा किया जा रहा था। यही है आदेश की वो कॉपी जो भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी किया गया है। 9 जुलाई की तिथि को जारी की गई इस चिट्ठी का सारांश ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारी चाहे तो शामिल हो सकते हैं। 1966, 1970 और 1980 में जारी केंद्र सरकार के आदेश को संशोधित किया गया है। मतलब 58 सालों से संघ और सरकारी कर्मचारियों के बीच जो दीवार थी, उसे इस आदेश ने ध्वस्त कर दिया। अब सरकारी कर्मचारी भी संघ की शाखाओं में शामिल हो सकते हैं। संघ इस फैसले को समुचित और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला बता रहा है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। 99 साल पहले अस्तित्व में आने के बाद से बार बार प्रतिबंधों के प्रहार से साक्षात्कार करने वाले संघ को लेकर 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने यह आदेश जारी किया था। कांग्रेस राज में जारी आदेश के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं और उनकी अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर रोक थी। आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा देने तक का प्रावधान लागू किया गया था। सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन लाभ इत्यादि को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने से बचते थे। अब जब केंद्र सरकार ने अचानक ही आदेश जारी किया तो मोदी विरोधियों के बीच खलबली मच गई। क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी, क्या मायावती और क्या असदुद्दीन ओवैसी, मोदी और संघ के किसी भी विरोधी का नाम ले लीजिए, सब के सब एक साथ एक सुर में सरकार पर सवाल उठा रहे हैं।
तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते, वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और निश्चित तौर से ये जो इन्होंने प्रतिबंध हटाया है इसको पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए, और जो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो ये प्रतिबंध जो चल रहा है संघ का, जो वहां पे कार्यक्रम पूरा बंद होना चाहिए। संघ और मोदी को एक दूसरे का पर्याय बताकर सवाल उठाने वालों को बीजेपी ने जवाब दिया। बनाने की कोशिश की जा रही थी, और हैरत की बात है कि वो लोग कह रहे हैं कि संघ और सरकार के बीच में कोई खटपट है। जो लोग ये हमेशा ये कहते रहे कि पूरी सरकार जो है वो नागपुर के कंट्रोल से चलती रही, इन दोनों में से क्या बात सच्चाई हो सकती है उनको बताना है। सरकार के पक्ष में खड़े लोग जो बार बार ये कह रहे थे कि एक बड़ा तबका ये लगातार कोशिश कर रहा था ये बताने की कि आरएसएस और बीजेपी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार के बयानों को सामने रखकर ये कहा जा रहा था कि एक तल्खी लगातार आरएसएस और बीजेपी के बीच चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फैसले ने सब कुछ साफ कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मनमुटाव की जो खबर है वो राजनीतिक ज्यादा है, और रूमर्स जिसको हम कहते हैं ना, ठीक है, कुछ न कुछ होती रहती है, दो संस्थाएं होती हैं, उनके बीच में थोड़ी बहुत मुद्दों को लेकर के विभेद होता है, कार्य शैली या कार्य करने की तरीकों को लेकर होता है। लेकिन मैं तो इस पूरे विवाद को ही खारिज करता हूं कि संघ और भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का कोई मनमुटाव था, और ये कदम तो निश्चित तौर पर सराहनीय है। नरेंद्र मोदी मतलब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, मतलब बीजेपी के नेता, मतलब वो स्वयंसेवक जो संघ की पाठशाला में दीक्षित होकर सबसे विशाल लोकतंत्र की सत्ता की अट्टालिका पर हैं। वो नरेंद्र मोदी जिनकी धमनियों में संघ से सिंचित राष्ट्रवाद प्रवाह कर रहा है, जो खुद बरसों तक स्वयं सेवक रहे हैं। से मेरा जो कुछ भी संस्कार हुआ, मेरी डिसिप्लिन आई, मेहनत करने का स्वभाव बना, उसमें आरएसएस का संस्कार का बहुत बड़ा रोल है। ये यूं ही नहीं कह रहे भगवा सियासत के ये पुरोधा, दरअसल करीब 74 बरस के नरेंद्र मोदी संघ की खोज है, संघ के राष्ट्रवादी प्रयोगशाला की शोध है, संघ के ही गड़े हुए नेता हैं। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में पैदा हुए नरेंद्र मोदी बचपन से चाय बेचते बेचते संघ और शाखा के करीब आ गए थे। सिर्फ 8 बरस की उम्र में यानी 1958 में वो संघ से जुड़ गए थे। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थायी सदस्य बन गए। साल 1972 में नरेंद्र मोदी को संघ का प्रचारक बनाया गया। बाद में आरएसएस ने उन्हें अपने छात्र संघ एबीवीपी की स्थानीय शाखा में प्रतिनियुक्त किया, जिसके बाद वो सरकार विरोधी आंदोलन में शरीक हुए। 1978 में उन्हें विभाग प्रचारक यानी कई जिलों को मिलाकर बने एक विभाग में आरएसएस की शाखा का प्रमुख बनाया गया। बाद में वो संभाग प्रचारक यानी एक से अधिक संभागों वाले क्षेत्र में आरएसएस की शाखा में प्रमुख बने। फिर सूरत और बड़ौदा संभागों के आरएसएस के प्रभारी बने। 1981 में नरेंद्र मोदी को प्रांत प्रचारक बनाया गया, जिसका मिशन गुजरात में मौजूद संघ परिवार के तमाम विंग मसलन किसान संगठन से लेकर एबीवीपी और वीएचपी तक सबको कोऑर्डिनेट करना था। 1986 में जब लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष बने तो 1987 में उन्हें पार्टी में संगठन मंत्री बनाया गया। संघ की भट्टी में तपकर निकले नरेंद्र मोदी आडवाणी के उस रथ पर यात्रा में शामिल रहे जो संघ के एजेंडे का विस्तार था। मुरली मनोहर जोशी के उस एकता यात्रा के भी सूत्रधार थे जो संघ की मर्जी का हिस्सा था। संघ से सियासत, फिर सूबे की सरकार से लेकर देश की सबसे बड़ी सत्ता के शीर्ष पर नरेंद्र मोदी पहुंच गए। एक खाटी संघी ने पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। यह आरएसएस के लिए भी सपना सच होने सरीखा था। जो संघ आज नरेंद्र मोदी को आगे कर विजय मुद्रा में है, कल वो हाशिए पर था।
9 दशक से अधिक की यात्रा में देश भर में फली फूली संघ की सूत्र शाखाएं 2014 से पहले सिकुड़ने लगी थी। आरएसएस की शाखाओं में कम होती स्वयं सेवकों की मौजूदगी से संघ के कर्ता धर्ताओं के माथे पर सिकन आने लगी थी। ऊपर से यूपीए राज में भगवा आतंकवाद की आंच संघ तक पहुंचने की वजह से संगठन के वजूद पर संकट था। संघ को ऐसा चेहरा चाहिए था जो भगवा आतंक के थपेड़ों का मुंह तोड़ जवाब दे। संघ को ये चेहरा नरेंद्र मोदी में दिखा और इस चेहरे ने क्या कमाल किया, इसका इतिहास गवाह है। संघ के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी सियासत के 7वें आसमान पर सवार होते गए और उधर संघ की शाखाओं में बेतहाशा इजाफा होने लगा। सत्ता के सहारे नहीं बढ़ा है, समाज की ताकत के सहारे बढ़ा है। लेकिन जब सत्ता की ताकत भी उसके साथ आकर के खड़ी हो जाती है तो परिणाम जो होता है उस बहुत ज्यादा सुखद होते हैं। कई गुना जाकर के उसमें विस्तार होता है। और आप यदि विश्वविद्यालयों से लेकर के समाज जीवन के जितने क्षेत्र हैं उसमें यदि बहुत सारे कल तक लोग जो संघ से अनभिज्ञ थे या संघ के प्रति कोई आकर्षण उनमें नहीं था, यदि आज वो कहते हैं आकर के, और कई बार हम लोगों से बातचीत करते हुए कहते हैं भाई हम भी संघ ज्वाइन करना चाहते हैं, हम भी संघ को जानना चाहते हैं, हम भी संघ के साथ बैठ के काम करना चाहते हैं, तो ये वैसा ही है जैसे जब आपकी ताकत बढ़ती है तो आपके साथ लोग आकर के खड़े हो जाते हैं। पिछले 10 सालों में संघ की शाखाओं की संख्या करीब 2 गुनी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में देश के 28,788 स्थानों पर आरएसएस की 42,981 शाखाएं चलाई जा रही थी, जबकि मोदी सरकार के आने के बाद अब 58,000 स्थानों पर 90,000 से अधिक शाखाएं लगती हैं। मोदी सरकार के आने से पहले 9,597 जगहों पर संघ की साप्ताहिक बैठक होती थी, जबकि इस वक्त 27,717 साप्ताहिक शाखाएं लगती हैं। 90 लाख स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, जिनमें से करीब 60 लाख नियमित रूप से शाखा में आते हैं। संघ के मुताबिक वर्तमान में संगठन की पहुंच देश के 901 जिलों में हो गई है। देश में 58,981 मंडलों में 36,823 मंडल में प्रत्यक्ष दैनिक शाखा लगती है। ऐसे ही शहरी क्षेत्रों में 23,649 बस्तियों में से 14,645 बस्तियों में संघ की शाखा है। संघ की 80 से ज्यादा इकाइयां हैं जो दुनिया के करीब 41 देशों में चल रही हैं। नागपुर से शुरू होने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं अब भारत के 99% जिलों में फैल चुकी हैं। संघ की साप्ताहिक बैठकें अब दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हो रही हैं। लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं अपने कार्य से कि संघ की शताब्दी जब 2025 में संघ के 100 वर्ष पूरे होंगे, विजयादशमी अक्टूबर में संघ के 100 वर्ष पूरे होंगे 2025 में, अगले वर्ष, तो तब तक हम ये सभी मंडल और सभी बस्तियों में हमारी शाखा का कार्य पहुंच जाए, ताकि फिर समाज के सभी लोगों के साथ संघ का कार्य, स्वयंसेवकों का सीधा संपर्क हो और समाज संघ के पास सीधे पहुंच सके। तो ये हम लोगों का लगातार चल रहा है। देश में सबसे अधिक शाखाएं केरल में हैं। देश के सबसे दक्षिणी छोर पर करीब 5,000 शाखाएं चलती हैं। पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में वृहत रूप से विस्तार हुआ है। यूं तो जब जब बीजेपी केंद्र की सत्ता में रही है, संघ का विस्तार हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में संघ की शाखाएं ज्यादा बढ़ी, लेकिन मोदी के कार्यकाल में लगभग संघ की शाखाओं की संख्या 2 गुनी पहुंच चुकी है। जाहिर है कि संघ का लक्ष्य अपने 7 सितंबर तक रोजाना लगने वाली शाखाओं की तादाद 73,000 से बढ़कर 1 लाख तक करने की है। जाहिर है कि इसमें मोदी सरकार के होने का आधार भी है। मोदी सरकार ने जिस तरह प्रतिबंध हटाया है वो इसी का साक्ष्य है। ऐसे में आगे का सवाल है कि पिछले 99 सालों में कई प्रतिबंधों का सामना कर चुके संघ पर क्या फिर से कभी बैन लग सकता है? आप किसी पर भी प्रतिबंध लगाते हैं तो उसके लिए बाकायदा आपके पास एक रिपोर्ट होगी, आपके पास कोई कारण होगा, कोई तर्क होंगे, कोई ऐसे तथ्य होंगे जिसके कारण आपको प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता अनुभव होगी। तो वो तथ्य तो कभी आज तक मिले नहीं और न मिलेंगे, तो इसलिए इस तरीके की संभावना ही नहीं है कोई। वैचारिक अधिष्ठान एक होने के कारण भारतीय जनता पार्टी आज 10 करोड़ जिसकी मेंबरशिप हो वो है। कितनी बड़ी पार्टी भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ खड़ी रहती है हमेशा। तो आने वाले दिनों में किसी भी सरकार के लिए ये संभव नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रतिबंध लगाए। एक तरफ संघ की शक्ति बढ़ रही है, दूसरी ओर संघ के संकल्प को नरेंद्र मोदी विस्तार देने में जुटे हैं। संसद की दीवारों पर संघ की अखंड भारत की सोच को स्थापित कर नरेंद्र मोदी बड़ा संकेत दे चुके हैं।
अब 58 साल बाद संघ और सरकारी कर्मचारियों के बीच दूरी मिटाकर उसी को एक कदम और आगे बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।